कमिंग बैक टू द डिस्कशन, कल जो मैच हुआ तौसीफ साहब, हमने डिटेल में काफ़ी उस पर बात की थी। रावलपिंडीज़, एक तो रावलपिंडीज़ का नाम जो है ना, ये हमेशा मुझे जो है कहीं ना कहीं टिक करता रहेगा कि रावलपिंडीज़ है, हो गया ये रावलपिंडी नहीं है, बट कराची किंग्स एंड रावलपिंडीज़ का जिस तरह का मुकाबला हुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तौसीफ साहब कल, क्योंकि ऑब्वियसली जिस वक्त ये पोस्ट मैच शो हो रहा था उस वक्त हम यहाँ पे शो कर रहे थे, आज़म खान को उस पोस्ट मैच शो में बुलाया गया। जितना हार्डवर्क अभी आज़म खान ने स्टेट किया, मेरा ख्याल से वो कहा जाता है ना, देर आयत पर दुरुस्त आयत, कि जिस तरह वो कराची से शिफ्ट होकर वो लाहौर सेटल हुए हैं और लाहौर में जिस तरह ट्रेनिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो दिखना तो शुरू हो गया है, मगर क्योंकि कल की कंडीशंस बहुत इजी थी बैटिंग के लिए, सो अभी ज़्यादा हम उनकी इनिंग्स में क्या रीड इन कर सकते हैं या नहीं? अभी बहुत जल्दी है कि इतनी जल्दी रीड इन ना करें। देखिए, ये लीग्स वगैरह में तो वो खुद भी कर रहे थे, नो डाउट। कल उन्होंने जो इनिंग खेली है मेरा ख्याल दिखा दिया, और एक सही चीज़ यही है, देखें ना, अभी भी वो शर्जील से ज़्यादा हैं। शर्जील भी बहुत कवर किया है उन्होंने, हमने देखा। मैं बार बार शर्जील का नाम लेता हूँ, आप लोगों को हंसी आती होगी। नहीं बिल्कुल देख नहीं रहा हूँ, लेकिन शर्जील ने अपने आप को बहुत किया और बहुत उम्दा खेला, और जाहिर है इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरा ख्याल है, देखिए, इनको 2-3 चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा। जैसे यूसुफ साहब ने कल कहा था, फिटनेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब ये कीपिंग पे बैठते हैं, मैं तो नहीं, इनके फादर कीपर हैं, वो बताएंगे कि उनकी पोजीशन क्या होती है। समटाइम उनको पता ही नहीं चलता कि गेंद कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं, क्योंकि वो एज ए कीपर आएंगे, अगर आएंगे फील्डिंग में वो नहीं, मुश्किल है। जैसे कि रिजवान आते थे फील्ड में, और भी एक आध जो है वो फील्ड में, लेकिन उनकी बैटिंग वाकई है। लेकिन इस तरह की पिचेस और इस तरह का माहौल नहीं मिलेगा, लेकिन क्रेडिट देंगे बिल्कुल ऐसे टाइम में जब उनके ऊपर काफ़ी कुछ प्रेशर भी है डेफिनेटली, लेकिन उन्होंने वन साइडेड मैच किया, अच्छा किया। और ये सिर्फ इनको अपनी फिटनेस का और ख्याल करना है, दायरे मारते हैं। फिर उसके बाद जब और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो उसमें जाहिर है कि टीमें तो वर्क करके आती हैं ना, कि उन्हें क्या करना है। अभी किसी ने कहा, यूसुफ भाई ने कल कहा था कि थोड़ा सा, और काफ़ी लोग इसमें है कि थोड़ा शॉर्ट पिच जो आती है उस पर इतना कंफर्टेबल नहीं होते, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ऐसा अपना जिस्म विस्म करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी मूवमेंट जो है वो ज़रा ज़्यादा हो जाए। तो मेरा ख्याल है इट्स गुड। हम तो हमेशा कहते हैं जो अच्छा है ज़रूर होना चाहिए, बट अभी प्रूफ करने के लिए और टाइम मुझे लगता है थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। आपकी जानिब बढ़ते हैं, यही सवाल है। एक तो आपने फिटनेस इंप्रूव कितना आपने उसको देखा है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे ये शर्जील को भी हमने देखा कि बहुत फिटनेस लेवल जो है वो बहुत बेहतर हुआ है। उमेर, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट उस पोस्ट मैच के हवाले से उन्होंने बात की थी, वो कि जैसे जैसे वो अपना वेट कम कर रहे हैं, ही मेंशन के ही उन्होंने कोई 15-16 kg जो है वो कम किया है। उसके साथ साथ उन्होंने अपने बैट, हैवी बैट से वो लाइटर बैट पे भी आए, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस आउट नहीं हो रहे, वो थक नहीं रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो शायद हमारे यंगस्टर्स को नहीं अंदाजा होता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इकबाल भाई, ये सब चेंजेस विद टाइम, तौसीफ भाई, ये कितना ज़रूरी होता है? इकबाल भाई की जानिब जाएंगे, लेकिन आप ये बताएगा कि बैट का वेट, अपने आप को शिफ्ट करना, गेम के हिसाब से, अपने वेट के हिसाब से, ट्रेनिंग के हिसाब से अपने आप को शिफ्ट करते जाना, ये कितना ज़रूरी होता है? अरे बहुत ज़रूरी होता है, और जाहिर है कि वो जिस वेट से खेलते हैं उनको आइडिया है कि मैं 2.5 या 2.6 या 2.8 या इससे भी बढ़ के लोग, यूँ कि मुझे याद है अच्छी तरह कि वो हमारे टाइम के थे, वो वेस्ट इंडीज़ के कप्तान थे, और इसके अलावा भी 2-3 प्लेयर ऐसे थे, वो इतनी सारी ग्रिपें, 6-6, 8-8 ग्रिपें जो है वो बल्ले पे चढ़ा के खेलते थे। तो वो मेरा ख्याल है ऊपर ग्रिप आ जाती है तो नीचे ज़रा सा लाइट हो जाता है। 12 उनकी आदत थी, इतनी सारी ग्रिपें तो मैंने नहीं देखा, लेकिन लोग इस तरह भी करते हैं। उसमें भी 2-3 ग्रिप्स तो लोग चढ़ा के बिल्कुल रखते हैं, और बिल्कुल इसका बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। और आपको जिस तरह लगता है कि लाइट है या हैवी है, क्योंकि देखिए बहुत हैवी से आपको कट मारने में बहुत मुश्किल होगी। मैं बैटिंग तो नहीं, आज यूसुफ भाई होते तो वो ज़्यादा बताते, बहुत हैवी बैट से जो है ना कट मारना बहुत मुश्किल होता है। और ऑस्ट्रेलिया में कट और पुल ज़्यादा खेला जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है, देखें, ये बात समझनी होगी कि अगर आप छक्के मार लेते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा है, आपके टाइमिंग बहुत अच्छे हैं। विफ को हमने देखा था, उसकी भी कोई
वो नहीं थी, लेकिन वो छक्के वक्के मारते थे। इनको अगर बड़ी शॉटें नहीं मिली Yes. और भागना पड़ा तो उसमें जो है इनको बहुत मुश्किल होगी। इसलिए वेट और रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 दफा तो रनिंग बिटवीन द मैंने विकेट देखा जो है उसमें, एक बहुत मुश्किल मरहला हो जाएगा। यानी वो एक इनका एक ऐसा वो है कि ये वीकलिंग है, ये वीक Exactly. पॉइंट है उनका, जिसपे डेफिनेटली फिटनेस जो है वो बहुत जी हाँ। काम करेगी। बिल्कुल इकबाल भाई, यही सवाल लेकर आपकी जानी बढ़ूंगा कि कितना ज़रूरी है, जो सिवेरा ने भी आज़म के हवाले से बात की, वो लाहौर शिफ्ट हुए, यहाँ पर ट्रेनिंग की, और अगेन अब कराची में जो प्लेयर्स हैं वहाँ पर क्या ये फैसिलिटीज़ इसी तरह नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई प्लेयर कराची में है, इस्लामाबाद, पिंडी में है, मुल्तान में है, फैसलाबाद में, वहाँ पर इसी तरीके की फैसिलिटीज़ हो, और विद टाइम अपने आप को शिफ्ट करना और गेम के साथ अपने आप को चेंज करना, ये कितना इंपॉर्टेंट है, और आज़म की इस जर्नी को आप अभी कहाँ पर रेट करते हैं? देखिए उमैर, कराची में आजम खान जो थे वो शुएब मोहम्मद के साहबजादे शहजर मोहम्मद के साथ, जिनका अपना जिम में ट्रेनिंग कर रहे थे, और उन्होंने अपने वेट को काफ़ी कम किया। उनको किसी ने मशवरा दिया कि लाहौर शिफ्ट हो जाओ, यहाँ पर भी बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है 2023 में इन्हें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ जब शादाब खान ने कप्तानी की थी अफगानिस्तान के खिलाफ शारजा में, तो ये वहाँ पाकिस्तानी टीम में सिलेक्ट हुए थे। और जिस तरह तौसीफ भाई कह रहे थे बिल्कुल सही कि शॉर्ट पिच गेंदों पर इनको बड़ी मुश्किल होती है, और फिर रनिंग बिटवीन द विकेट। अब पिंच हिटर तो है, ये हिटे तो लगा लेते, लेकिन इस तरह की पिचेस पे लगा रहे, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिम, लेकिन इस तरह की पिचेस पर जहां बॉल बल्ले पर आ रही है वो लगा रहे हैं, जहां पर जरा सा गेंद तेज आएगा तो वहां इनके लिए मुश्किल होगी। और आपको याद होगा वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी इनका नाम आ गया था। फिर रमीज राजा जब चेयरमैन बने 2022 में, तो उन्होंने फिर इनको विड्रॉ किया और ये नहीं जा सके वर्ल्ड कप के लिए। अभी थोड़ी मेहनत करें, पावर बहुत है इनके हाथ में, स्ट्रोक्स अच्छे खेलते, लेकिन एक दो ऐसे पॉइंट्स हैं। बेशक इन्होंने वजन कम किया, एक तो तौसीफ भाई ने कहा ना रनिंग बिटवीन द विकेट इनको इंप्रूव करनी पड़ेगी। खड़े खड़े अगर ये खेलेंगे तो मुश्किल होगा जिस टीम के लिए खेलेंगे। हालांकि कैरेबियन प्रीमियर लीग में इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी वेस्ट इंडीज में जाकर, तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन है फ्यूचर। एक और चीज सवेरा में निशानदेही करूं कि इस HBL PSL में आप नोट करें कि ज्यादातर ओपनर्स आ रहे हैं, बल्कि कराची का ओपनर अब्दुल्ला फजल वो मिडिल ऑर्डर में आया, उसने आते ही झलक दिखाई। समीर मिनास एज एन ओपनर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसके अलावा यासिर खान ने पहले मैच में बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया जल्बी के खिलाफ, मास सदाकत। देयर आर सो मेनी यंगस्टर्स जो ओपनर्स है, तो अब इनसे कोई पूछे कि मिडिल ऑर्डर में कोई क्यों नहीं आ रहा। मिडिल ऑर्डर में वही पुराने आजमूदा कार चेहरे जो है वही रन स्कोर कर रहे हैं, लेकिन कोई नया लड़का अगर आप लोगों को नजर आया तो मुझे भी बता दें। इकबाल साहब, आप पूरे डोमेस्टिक सेटअप को उठा के देखें ना, तो पूरे डोमेस्टिक सेटअप में आपको ज्यादातर रन्स बनाते हुए ओपनर्स ही दिख रहे हैं। इसीलिए हम अपने अंडर 19 के भी सेटअप में देखते हैं कि जी 6 ओपनर साथ ले गए, 4 ओपनर साथ ले गए स्क्वाड के अंदर, वो क्योंकि रन्स में ओपनर्स ही ओपनर्स दिख रहे हैं और हम मिडिल ऑर्डर में देख नहीं पा रहे बैटर्स को। दूसरी तरफ जो आप वो बात कर रहे थे कि कराची में 101% फैसिलिटीज हैं वैसी, बट कभी कभार शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जहां हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर के वो कहते हैं ना सामने रहना, मे बी दैट इज द मेजर रीजन जो आजम को यहाँ से यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। इकबाल साहब,